हेलो फ्रेंड, आप लोगों का स्वागत है स्केल्ड हिंदुस्तान में। आज हम लोग हैं एक पैनल फैक्ट्री के अंदर और यहाँ पर जो हमारे कन्फ्यूजन हैं वो कन्फ्यूजन दूर करेंगे। दो चीज़ें हैं जो आप स्केल्ड हिंदुस्तान से कर सकते हैं। पहली चीज़, आप एक टेक्निकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से ले सकते हैं। आपकी कोई पैनल की इंक्वायरी है, आप कोई पैनल बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। हम डीपी इलेक्ट्रिकल, एक भाई बहुत बड़ी पैनल की फैक्ट्री है, उनके साथ हमारा कोलैबोरेशन है और आपको एक बेस्ट प्राइस में पैनल मिल सकते हैं और उसी से अच्छे प्राइस में और एक बेटर नॉलेज आपको मिल सकती है। अभी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ में, तो थोड़ा सा बात करते हैं और समझते हैं कि अभी आके क्या कुछ इन्होंने समझा। इन्होंने लाइव पैनल तो देखा है बट पैनल के अंदर घुस के नहीं देखा है। तो आज आप सब लोग पैनल के अंदर घुस के देखने के लिए तैयार हैं। तो अभी आप लोगों ने एक पैनल वैनल खोल के देखा है, तो क्या कुछ समझ में आया आपको? वही देखे हैं सर, कैपेसिटर बैंक था और एसी भी था और हमारे तो पीछे से बस बार कैसी होती है वो सब देखा? बस बार में देखा। तो हाथ लगा के देखा अच्छी तरह से? हैं? हाथ लगा के नहीं देखा है? 4 पोल का बस बार था यार। 4 पोल का बस बार है। तो यहाँ पर क्या है ना, आज एक बड़ा मौका है कि हम पैनल के अंदर घुस के देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये अपॉर्चुनिटी ना हमें बिल्कुल कभी नहीं मिलती है। और पैनल के अंदर घुसने से मतलब क्या है कि भाई हमारे माइंड में ना, मैंने कहा भाई ऐसे बस बार होती है, ऐसे होता है, तुमने मान तो लिया, समझ भी लिया, बट फिर भी माइंड में ना कुछ धुंधलापन रह जाता है, यार कैसा था, कैसा होता है। तो आज हमारे वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो हमें वहाँ से भी देख रहे हैं और जो आप लोग देख रहे हो। आप लोगों के बहुत सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। एक चीज़ छोटी सी मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आज हम यहाँ पर आए हैं तो आपको लगता है कितने कन्फ्यूजन आपके दूर हो जाएंगे? बहुत सारे सर, जितने भी कन्फ्यूजन वहाँ पे LTHT पे रहे हैं, थोड़ी बहुत जो भी कन्फ्यूजन थे सारे दूर हो जाएंगे। क्योंकि वहाँ तो सर हमने ऑब्जर्व किया था कि ऐसे होते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ पे मैं खुली देखूंगा तो फिर मेरी तो पैनल को खोल के देखेंगे। और यहाँ पर ऐसा टाइम लिमिट नहीं है कि हम 15 मिनट के लिए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर 6 घंटे भी लगेंगे ना, जब तक आप लोग ये नहीं कहेंगे कि सर मेरे को समझ में आ गया है, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, तो कुछ क्लियर होंगी चीज़ें आज? हाँ सर, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी सर, क्योंकि हम वो चीज़ जो हम लोग टच करके नहीं देख सकते सर, वो यहाँ पे हम लोग छू के बाकायदा छू के सब अच्छे से समझ के देख सकते हैं। आप क्या कहना चाहोगे? यस सर, हर चीज़ क्लियर होगी, प्रैक्टिकली हर चीज़ को समझेंगे। वहाँ पे हमने सिर्फ थ्योरेटिकली ही समझा है। ओके। तो यहाँ पर लाइव देखने को मिल जाएगा अपने को और जो माइंड में कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। हम यहाँ पर अभी पैनल यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले ये देखो, ये पैनल कौन सा पैनल है? PCC पैनल है। PCC की फुल फॉर्म क्या होती है? पावर सेंटर कंट्रोल। पावर सेंटर कंट्रोल, ठीक है, PCC पैनल हमारा होता है ये। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें लगी हुई एक ही पैनल में। देखो, इसी पैनल में कैपेसिटर बैंक भी दे दिया है, इसी पैनल में हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी दे दिए हैं। तो भी क्या कुछ लगा हो, सबसे पहले ये हमारा है, इसमें 2 रिले लगी हुई हैं। हमारी पावर फैक्टर की कितनी रिले हैं यहाँ पे? 2 रिले हैं। ये देखो अलग अलग है, ये 5 kVR का है, फिर 5 kVR, 10 kVR, 15 kVR, 75 kVR, ठीक है। अलग अलग kVR के हिसाब से दे रखे हैं। ये सेलेक्टर स्विच है, सब को ने देखा है इसको अच्छी तरह से। कि आप लोग आगे आ सकते हैं, थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन है तो इस पैनल को हम थोड़ा सा खोल देते हैं। इनको ना ज़्यादातर चाबी से ही हमें खोलना चाहिए, अदरवाइज ये देखो ये पैनल हमारा खुल गया है। तो मैं थोड़ा सा जो कि ये देखो एक रिले, ये हमारी ये रिले लगी हुई है इधर। ये हमने उस दिन क्या देखा था भाई, मैंने अंदर से दिखा भी दिया था थोड़ा सा खोल के, बट यहाँ पर थोड़ा सा अच्छी तरह से हम लोगों को समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे, देखो ये किस चीज़ का साइन है, कोई बताएगा? ये जो साइन है ये CT का है। CT का साइन है जो यहाँ पर दिख रहा है हमें। CT मतलब करंट ट्रांसफार्मर का हमारा साइन है। और यहाँ पर सारी चीज़ें हैं, वोल्टेज वगैरह ली गई है, RYB से हमने वोल्टेज ली है।
और एक इसके अंदर प्रॉपर हम प्रोग्राम फिट करते हैं जिसके हिसाब से हमें आउटपुट मिलता है। इसमें सीटी भी लगी होंगी, आप लोगों को दिखाएंगे, जो सीटी RYB पे दिख रही है कहाँ पर लगी हुई हैं वो दिखाएंगे। ये कॉन्टैक्टर हैं, ये नॉर्मल कॉन्टैक्टर नहीं है, ये नॉर्मल कॉन्टैक्टर नहीं है जो हम मोटर पर यूज करते हैं। ये एक हाई लेवल का कॉन्टैक्टर होता है, क्योंकि कैपेसिटर में ना जो लोड होता है मोटर से भी कहीं मतलब ज़्यादा पावरफुल की ज़रूरत होती है और ऑपरेट भी बहुत ज़्यादा बार होता है। तो एक तरह से इंडस्ट्रियल कॉन्टैक्टर यहाँ पर यूज किए जाते हैं। ये देखो, ये अलग अलग कैपेसिटर, यहाँ से जो सप्लाई आपकी आउट गई है, देखो सबसे पहले MCB में आ गई हमारी। ये देखो, आप लोगों ने 2 तरह के कनेक्शन किए थे स्टार्टर के अंदर, कौन से थे? पहले MCB कंट्रोल एंड पावर। ये जो देखो, ये तो तार आए हुए हैं, छोटे छोटे जो वायर हैं, ये कंट्रोल सर्किट के लिए है, और ये वाला है किस चीज़ के लिए? पावर सर्किट के लिए है। यहाँ पर ये पावर सर्किट के लिए हैं। यहाँ से ये फिर कॉन्टैक्टर में देखो, ये घुसा है, ये पावर RYB घुसा है, ये निकला है, तो पावर के लिए निकला है। ये फिर ये नीचे वाले के लिए होगा, देखो इसमें पतला तार लगा हुआ है, ये कम एम्पियर का है, 5 एम्पियर का है ये, ठीक है। यहाँ पर जो MCB है हमारी 3 पोल लगी हुई है, कितने एम्पियर की है ये? कोई देख के बताओ। 6 एम्पियर का। हाँ, C टाइप MCB है, ये 6 एम्पियर की लगी हुई है, ठीक है। तो जितनी बड़ी MCB उसी हिसाब से तार, उसी हिसाब से कॉन्टैक्टर। या नीचे ये यहाँ पर ज़्यादा एम्पियर की लगी हुई है, उसी के हिसाब से ये आउटपुट हो गया अपना। तो ये क्लियर हुआ आप लोगों को? सर एड ऑन लगी हुई, उसके ऊपर सर कंट्रोलिंग वायरिंग की। ये देखो, सबसे पहले देखो पीछे से सप्लाई आई, तो ये वाला सिस्टम हुआ क्लियर आप लोगों का? कुछ कंफ्यूजन है इस, किसी के माइंड में कुछ है कंफ्यूजन? सर ये एक्चुअली करता क्या है सर? देखो क्या होता है, जब हमारी मोटर चलती हैं, हमारे 3 तरह के लोड होते हैं, इंडक्टिव, कैपेसिटिव एंड रेजिस्टिव। तो जहाँ पर इंडक्टिव लोड होता है वहाँ पर कैपेसिटर बैंक लगता ही लगता है। इंडक्टिव लोड होता है हमारा मोटर का हो जाता है, कैपेसिटिव जो जहाँ कैपेसिटर वगैरह लगते हैं वो हो जाता है, रजिस्टिव जहाँ पर हीटर वगैरह या जो बल्ब वगैरह हैं उस तरह होता है, वो रजिस्टिव होता है, ठीक है। तो रजिस्टिव में और कैपेसिटिव में, अगर कैपेसिटिव है तो पावर फैक्टर हमारा ज़्यादा भी हो जाएगा, बट जहाँ पर इंडक्टिव लोड है, अगर हमारी मोटर वगैरह चलती हैं तो पावर फैक्टर को डाउन कर देती हैं वो। तो जब पावर फैक्टर हमारा डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, जो एजेंसीज हैं हमारे ऊपर पेनल्टी डालेंगी, एजेंसी हमारे ऊपर पेनल्टी डालेगी, और उस पेनल्टी से बचने के लिए हम लोग ये सब करते हैं। सर कैपेसिटर बैंक जैसे हमारा पावर फैक्टर लो हो जाता है सर, हाँ, इसको कैपेसिटर बैंक सर बढ़ाने का काम करता है? हाँ हाँ, कैपेसिटर बैंक जो पावर फैक्टर को मेंटेन करने का काम करता है।
मतलब वो एनर्जी को स्टोर करके रखता हाँ है, हाँ deliver बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे से देखेंगे। इधर से ले ले वैसे। एक बार पहले इसको ये हमारा भाई ये क्या लगा हुआ है? ACB है, एयर सर्किट ब्रेकर है ये, और ये 4 पोल का है, जैसे 1 2 3 4 RYB एंड न्यूट्रल, तो 4 पोल का ये हमारा ब्रेकर है। ये किस चीज़ का, कौन सी का है? LNT का हमारा ये ब्रेकर है। इसका मॉडल होता है अलग अलग, इसको क्या बोलते हैं? माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर है। ये इसके अंदर हैंडल है, ये देखो ये हैंडल होता है रैक इन रैक आउट करने के लिए, ठीक है, अंदर बाहर के लिए, अंदर बार करने के लिए। तो इसको मैं दिखा देता हूँ एक मिनट। ये ऐसे ये हैंडल बन जाता है, और ये हैंडल बन गया, ये यहाँ पर लग गया है, और हैंडल से ये इसको जब हम घुमाते हैं, जब ये रेडी होता है तो ये पूरा रैक आउट होके बाहर आ जाता है। जो अपने वाला ACB होगा उसमें हम आप लोगों को दिखा देंगे कि ये कैसे ये अंदर होगा, कैसे बाहर आएगा, ठीक है। ये हैंडल यहाँ पर इसका लग जाता है। ये क्या है? ये इंटरलॉकिंग दी गई है, ये मैकेनिकल इंटरलॉकिंग दी गई है इसमें। जैसे इसको ऑन करने के लिए ऑन हो गया, देखो यहाँ पर ये ऑफ हो गया है अभी। अभी ये इंटरलॉक है, ये वाला वो वाला कोई भी एक आध ऑन होगा तो ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। देखो ऑन हो गया, ठीक है। ये अंदर था तो नहीं ऑन हो रहा था। ये ऑफ बटन की तरह काम करता है, जिसको दबा दूंगा, देखो ऑन है, ऑफ हो गया। जो अपना ब्रेकर था वहाँ ब्रेकर थे दूसरी तरह के, तो ब्रेकर बहुत तरह के होते हैं। दोनों ब्रेकर में डिफरेंस है। हाँ, दोनों ब्रेकर में डिफरेंस है, ठीक है। ये माइक्रोलॉजिकल कंट्रोलर है हमारा, ठीक है। लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टाइम, ये अर्थ फॉल्ट है, तो वो सारा इंस्टेंट ट्रिपिंग के लिए है। ये लिखा हुआ है ओवरलोड है, शॉर्ट सर्किट है, ग्राउंड फॉल्ट है और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। ये ऊपर है, ये कंट्रोलिंग के लिए है। ये मीटर हमारा वोल्टेज मीटर होगा ये, ठीक है। ये मल्टीफंक्शन मीटर है, एक एम्पियर मीटर होगा इसके अंदर। ये वोल्टेज मीटर होगा हमारा। ये S1 S2 लिखा हुआ है, देखो इसके ऊपर CT, तो यहीं से एक ये है हमारा एम्पियर मीटर है। सर इसको मीटर नहीं बोल सकते हैं? इसको मीटर नहीं बोल सकते। मीटर बोल सकते हैं, वही तो एम्पियर मीटर या आम एम्पियर मीटर होगा ना, सेम चीज़ है ना। सर वो सर मीटर सर एक डिजिटल में आती है ना सर, वो एनालॉग वाली आती है सर। तो वो तो एक डिजिटल है, एक एनालॉग है, उससे कोई मतलब नहीं होता। एम्पियर मीटर मतलब एम्पियर मीटर है। ये डिजिटल ये वोल्टेज मीटर है, ये एम्पियर मीटर है, ये मल्टीफंक्शन मीटर है। ये इसका पूरा इंडिकेशन यहाँ पर दिया गया है। इसको हमेशा हमें चाबी से ही ओपन और क्लोज करना है। ये है भाई RYB, ऑन ऑफ एंड ट्रिप, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पीछे से देखते हैं, क्योंकि ये ब्रेकर भी सेम है, तो कुछ उसके अंदर जाने से मतलब नहीं। इसको यही है ना, स्प्रिंग चार्ज हो गया और ऑन हो गया एक बार में ही। हाँ, इसमें इसी से सब कुछ, ये मैनुअल है, मोटराइज नहीं है, पूरा मैनुअल है ये। इसको मोटराइज भी नहीं किया जा सकता। हाँ देखो, घुमा के देखो, इसको घुमा के घुमाओ। हाँ, ऊपर करो, नीचे करो, ये देखो हो गया ऑन, एक ही बार में ऑन हो गया। एक ही बार में इसको दबाओ, ट्रिप हो गया, ठीक है।
बस वही उसे हैंडल को इधर उधर करना है, ऑन हो गया। अब इसके पीछे जो कनेक्शन होते हैं और बस बार हमारी कैसे जाती है वो थोड़ा समझ लेते हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखो, ये ऊपर ऊपर देखा, अगले वाले में घुस कर देख लो, अगले वाले में ये ऊपर क्या है, बस बार है अपनी, हाथ लगा के देख सकते हैं आराम से। 3 बस बार हैं, मोटी मोटी 3 बस बार यहाँ पर लगाई गई हैं। 1 2 3 एल्युमिनियम की बस बार है, ये दिख रही है ना, इधर से दिख जाएगी, ये दिख रही, देखो एल्युमिनियम की बस बार है। ये देखो, ये यहाँ पर क्या होगा, जो ये वाला सेक्शन है, यहाँ पे जो बाहर से केबल आएगी, यहाँ जैसे 1 2 3 4 5, मतलब हर उसमें 3 केबल जुड़ सकती हैं इसमें। जो बाहर से केबल आएगी वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगी, तो यहाँ से सप्लाई गई यहाँ पर, ये नीचे वाले पार्ट में, और फिर ये ऊपर चली जाएगी। जब जैसे ही इसको एसीबी को ऑन करेंगे, नीचे से ऊपर चली जाएगी, ऊपर गई ये बस बार में चली जाएगी। यहाँ पे सर नीचे कौन सी कनेक्शन आती है सर? यहाँ पर बाहर से जो केबल आएगी वो यहाँ कनेक्ट होगी ना, ट्रांसफार्मर से जो है, या जो भी आपकी डीजी का है तो डीजी से आएगी, ट्रांसफार्मर का तो ट्रांसफार्मर से, जो ट्रांसफार्मर और डीजी से जो आएगी यहाँ हाँ, कनेक्ट होगी, यहाँ कनेक्ट होगी। ये बस बार में सीधे चल हाँ, फिर नीचे से गई ना, यहाँ अगर एसीबी ऑफ है तो यहीं तक लाइट रहेगी, एसीबी ऑन होते ही यहाँ लाइट आ जाएगी, यहाँ आ गई तो ये जुड़ा हुआ है, ये दोनों टच कर जाएंगे आपस में। हाँ हाँ, अंदर से जो पॉइंट है वो टच कर जाएगा, और पॉइंट टच करते ही ऊपर चलेगी बस बार में। ऊपर बस बार आप लोग देख ही रहे हो, फोन चलाओ थोड़ा सा, लाइट देखो, ट्रांसफार्मर से जो लाइट आएगी कहाँ पे जुड़ेगी? ये रही ना नीचे, अगले वाले ब्रेकर में देखो, ये नीचे ही है, अगले वाले में देखो, ये नीचे, हाँ यहाँ पर, हाँ यहीं जुड़ेगी। दिख रहा है उसमें, ठीक है, जिसने नहीं देखा है देख लो एक बार, आगे आके देखो कहाँ जुड़ेगी। सर ये वाला क्या है? ये सीटी है, ये सिटी है ना? ये करंट ट्रांसफार्मर है, ये सीटी लगी हुई है, ये सारी सीटी लगी हुई है। ये सिटी है। हाँ, करंट पीटी ट्रांसफार्मर, भी बोला सर। पीटी यहाँ नहीं यूज होगी, एचटी में यूज होगी पीटी। ये 4 सीटी लगी हुई है यहाँ पर, ये भी सिटी है सर। ये भी सीटी है, ये भी सीटी है। सर यहाँ पे सीटी का सर काम क्या होता है? करंट को नापने के लिए कितना करंट चाहिए मुझे, भाई, उतना current का नहीं नहीं कुछ नहीं, करंट को नापने के लिए कितना करंट चल रहा है, मीटर में मैंने कहा एम्पियर मीटर है, कहाँ से मेजर करेगा, तो यहीं से तो जाएगी। तो सर यहाँ से मेजर करके बताएगा, वो मेरी मीटर हाँ पे दिखाएगी। हाँ, मीटर पे दिखाएगा। उसमें मैंने कहा तुम्हारे एसीबी में कि ओवर करंट पे ट्रिप करेगी, इस पे ट्रिप करेगी, तो कहाँ से, यही तो सेंस करेगा ना। ये रही ना, ये सारी सीटी हैं, 4 सीटी लगी हैं, एक में 4 4 8 चलती 12 सीटी लगी हुई हैं यहाँ पर टोटल, और इनपुट में ही लगी हुई हैं हमारी। तो इससे भी कनेक्ट रहता है क्या सर? इससे कुछ नहीं कनेक्ट है, बस उसके अंदर है ना, ऐसे ही है सीटी, बस उसके अंदर डाल दिया है, कनेक्शन कुछ नहीं, आउटपुट निकला है इसमें से। ये 2 तार हैं S1 S2, ये निकले ना S1 S2। ये ट्रांसफार्मर का होगा चाहे ये डीजी? किसी भी चीज़ का हो सकता है, आगे से समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ की है। यस सर, अब नेक्स्ट। तो इसमें ये समझ गए कि ऊपर देखो, ऊपर जहाँ पर बस कपलर होगा वहाँ पर ये कटा हुआ होगा, अदरवाइज कहीं से कट नहीं मिलेगा इसमें। बस कपलर की जगह पे सर इधर से भी सप्लाई आती है, इधर से। हाँ, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ये इधर वाली केबल है वो यहाँ कनेक्ट हो जाएगी, यहाँ वाली यूँ उठ के इधर चली जाएगी। अब आगे देखते हैं, अगर कहीं बस कपलर का कुछ ऑप्शन दिया है यहाँ पर तो आप लोगों को समझ में आएगा उसमें। ये भी नॉर्मल है अपना, वही सेम फंक्शन है। ये देखो, ये रहा बस कपलर, ये देखो यहाँ से यहाँ जुड़ी हुई नहीं है ना बस बार, कहाँ है देखो, बीच में से कट गई ना। ये एक लाइट जलाएगा। ये देखो यहाँ पे बस बार है ही नहीं, ये आई या नीचे आई, ये आई, ये नीचे वाले सिरे पे जुड़ गई,
ठीक है, दूसरी वाली निकली इधर से ऊपर वाले सिरे से। सर ट्रांसफार्मर वाले किधर से आ रही है सर यहाँ पे? वो अलग ब्रेकर होगा ना, सामने से समझ में आएगा। ये कौन सा है? बस कपलर है ये। सर बस कपलर पे ही सर तो दोनों मिलते हैं ना, इधर से इधर से सर। हाँ, तो उधर होगा ट्रांसफार्मर, उधर भी तो है ब्रेकर कुछ। सर कहने का मतलब जैसे ये 3 पत्ती लगाया है, हाँ। तो इसको पूरा सटा के एक पत्ती नहीं, मोटी नहीं भाई, मोटी को बैंड करने में दिक्कत होगी। ये हैं, जगह गैप गैप हाँ, तो कोई इशू नहीं है ना कम उससे। कम है ना सर। हाँ? तो इसका मतलब ये पूरा लगाता तो ज़्यादा लगता इसमें लोहा। नहीं, उतना ही लगता, उतना ही लगता, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं लगता भाई। पतली इसलिए लगाई हैं कि मोड़ने में ये इशू नहीं हो। यूँ तो देखो ये मोटी लगा दी, यहाँ 2 ही लगी हैं, यहाँ 3 लग गई हैं। स्पेस भी तो देखना है कितना कितना है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो जब लगाते टाइम में वो सारी चीज़ें देख के हम लगाते हैं। इसका जो मेजरमेंट होता है ना, कितनी चौड़ी है कितनी मोटी है, उसके हिसाब से इसका कैलकुलेशन होता है। ये सर ये कलर लगा हुआ है सर, एक इंसुलेशन का काम करता होगा सर। ये कलर कोडिंग का भी करता है, बेसिक इंसुलेशन का भी करता है। इतना हाई इंसुलेशन नहीं है, बेसिक इंसुलेशन है। ठीक है, वो देखो उधर नीचे है, वहाँ देखो सीटी लगी हुई हैं। ये क्या होगा? इनपुट होगा या आउटपुट होगा? इधर क्या समझ में आ रहा है तुम लोगों को? हाँ, आउटपुट है ये। हाँ, उधर से ये क्या हुआ होगा ना, देखो ये बस बार ये साइड से आई है, वो केबल के साथ कनेक्ट हुई है, वहां से आई है आउटपुट के लिए। यहाँ आउटपुट जुड़ेगा इसका। ठीक है, बाकी सामने से देख के पता लगेगा कि इनपुट है। ये जितने भी हैं ना, ये सारे आउटपुट, देखो उधर भी दिख रहे हैं तुम लोगों को, ये सारे आउटपुट हैं। मेन वहाँ था इनपुट ना। हाँ, वहाँ इसके सामने से समझ लेंगे आप। जैसे ये पैनल नंबर कौन सा है, पीछे से समझ में आ जाएगा अपने को। ओके, तो मार्किंग हो जाएगी। अभी पैनल नंबर नहीं है तो किसी को देखना है देख लो और अच्छी तरह से। हाँ, देखो देखो, ठीक है। देखो ये यहाँ पर समझ में आ रहा है ना, देखो ये इनपुट आया, एमसीबी लग गई और आउटपुट आ गया। ये तो समझ में आ रहा है। यहाँ से हाँ, इनपुट तो उसी तरह है बस। आउटपुट आ गई, यहाँ से निकल। ये आउटपुट है, ये देखो सीटी लगी है सब में, ये है सीटी। ये सिटी सर कम है, छोटी वाली सिटी है क्या? हाँ, ये छोटी है, कम रेटिंग की है। इस पर लिखा हुआ है कितनी रेटिंग है। ये है हमारी 400/5 की है, ये लिखा हुआ 400/5। ठीक है, वहाँ 1200/5 की लगी हुई थी। डीजी का सप्लाई कौन से? वो आगे देख के पता लगेगा हमें। ये ऊपर देखो, ऊपर से सारा यूं गई है, फिर ये देखो सीधी उतर गई। बस बार ऊपर भी है, ये भी बस बार है अपनी पूरी, जो मेन से ही कनेक्ट होती है। देखो देखो अच्छी तरह देखो, क्लियर आज करके जाना यहाँ से सब। हाँ, तो डीजी का इनपुट है इसमें। फिर यहाँ डीजी की केबल लग जाएगी। 4 पोल का ब्रेकर लगा हुआ है इसके अंदर। ये सर एसी भी ब्रेकर लगा हुआ है सर। हाँ, एसी भी है 4 पोल का ये। सर ये अभी ऑफ है सर, हाँ, ये सर अभी ऑफ है ये, इसीलिए तो सर इसके बीच में गैप है। नहीं, और यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा दोस्त, ये तो गैप ही रहेगा। अंदर से होता है ना। अच्छा हाँ, अंदर में वो जो कॉन्टेक्ट के बीच में वो फंसते हैं। एसी भी नहीं देखा है तुम लोगों ने? देखे हैं सर, ट्रेनिंग ऑफिस में नहीं देखा पूरा निकाल के? जब वो निकालते हैं ऊपर से, आर्क शूट निकालते हैं, उसके अंदर टक से लगता है, ऐसे देखा था ना, तो वहाँ कनेक्ट होता है वो यहाँ थोड़ी कनेक्ट होगा, यहाँ तो फिक्स रहेगा, ये ऐसे रहेगा जस्ट अंदर वाले प्लेट में। हाँ, अंदर बिल्कुल जस्ट अंदर नहीं, जस्ट अंदर तो इसकी आउटपुट असेंबली होगी, उसके अंदर एसीबी के अंदर जाएगा वो। हाँ, एसीबी के अंदर जो रेकआउट करते हैं, रेकआउट जब करते हैं उसके हाँ अंदर जो हाँ दिखते हाँ हैं हाँ वो। हाँ, एसीबी के अंदर। सामने बॉडी अर्थ किया हुआ है सर। हाँ हाँ, बॉडी अर्थ होगा। ठीक है, देखो पूरा वहाँ पर गया है, फिर जहाँ देखो इधर से उतरा है नीचे, तो यहाँ से उतरा है, तो यहाँ से फिर आउटगोइंग दी है।
415/440 लिखा हुआ है। ये क्या रेशियो? 415 से 440 वोल्ट तक का पैनल है ये। एलटी पैनल का हाँ, इसमें डीजी का इनपुट दिया जाता है। ये डीजी का इनपुट लिखा हुआ है। देखो वो तो हमारी मर्जी है, पैनल डिज़ाइन करते हैं हमें कहाँ क्या देना है। इन्होंने लिख दिया जी यहीं जोड़ना है तो यहीं जोड़ना पड़ेगा डीजी फिर आपको, क्योंकि उसी के हिसाब से फिर एयर सर्किट ब्रेकर लगा है। ये बस बार भी उसी के हिसाब से लगाई गई है। देखो वहाँ देखा हमने बहुत मोटी लगा रखी है, यहाँ पतली लगा रखी है, तो है ना जी तो छोटा डीजी है तो उसी के हिसाब से लगा दिया। बट मेन ऊपर वाली बस बार एक ही साइज़ की होगी। वो मेन लाइन की है। हाँ, हाँ। ये डीजी का पैनल है, एलटी लाइन की है। अब आगे से देखिए थोड़ा सा। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है कि लैब है, ये आउटपुट दे दिया है। एमसीसीबी है, 100 एम्पियर की है एमसीसीबी। ठीक है, एमसीसीबी अगर ट्रिप हो जाए तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? ट्रिप हो जाए तो ऑन कैसे करेंगे इसको? फिर इसको ऑफ मोड पे ले जाएंगे। हाँ, ये तो ऑन ही है, ऑफ है अभी, ये ऑन होगी। तो जो ट्रिप होती है ना तो बीच में आ जाती है। पहले क्या करना है, पहले उसको बंद करना है, ऑफ की तरफ लेके जाना है ऐसे, और फिर ऑन की तरफ करना है। कभी भी अपने आप ही नहीं होगी कि यार मैं सीधी ऑन कर दूँ। जैसे एमसीबी हमारी गिर जाती है तो बिल्कुल ऑफ कंडीशन में जाती है। इसको पहले क्या करना होता है, हमें ऑफ करेंगे फिर ऑन करेंगे। ठीक है, ये हमारी अलग अलग लगी हुई हैं। लाइटिंग के लिए गई है, ये एनर्जी मीटर लगा दिया है। ये क्यों लगाया हर जगह एनर्जी मीटर? भाई हर जगह का ना वो लोड ले सकें कि मेरी लाइटिंग में कितना लाइट खा रहा है, मेरी जो लैब है वो कितनी लाइट खा रही है। यहाँ पर आगे हम ये DG3 है, छोटा DG दे दिया, उस DG यहाँ से भी कनेक्ट होगा। DG3 का इन्होंने दे दिया है, ये भी DG3 के लिए दिया है। ये देखो बस कपलर है इसके अंदर। कैसा बस कपलर होगा, कौन बताएगा भाई? कॉन्टैक्टर वगैरह होने चाहिए इसके अंदर। ये आ गया ना, ये भी तो वही कर रहा है, सोर्स को जोड़ रहा है। ठीक है, 2 सप्लाई आई इधर से इधर से। सर ये कॉन्टैक्टर दूसरा है, यही कॉन्टैक्टर सर बस कपलर का काम कर रही है। हाँ, 400 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है ये। इसीलिए तो सर यहाँ पे काम कर रही है बस कपलर की जगह। हाँ, यहाँ पे तो सर ट्रांसफार्मर और डीजी दोनों की सप्लाई आई हुई है सर। ये दोनों डीजी नहीं, इधर वो है ना, इस पे लिखा होगा कि क्या क्या है। इधर डीजी है, ट्रांसफार्मर उधर से आई होगी। अब देखते, इसलिए तो देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, ऑटो में और मैनुअल में कुछ किसी तरह चला सकते हो। यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा। कैसे ऑन ऑफ करेंगे, क्या कर रखा है, ड्यूल स्टार्टर लगा रखा है बस। ये अपना ये देखो इंटरलॉकिंग वाली की है ये। ठीक है, ये हमारा मल्टी फंक्शन मीटर हो गया। ये किस चीज़ के लिए? DG2, DG3, DG2। ठीक है, ये पार्किंग वगैरह के लिए इधर दे दिया है इन्होंने। तो अलग अलग सेक्शन के लिए ये आउटपुट दे गया है। ये सारे आउटपुट के लिए दिए गए हैं अपने। ये बस कपलर आ गया, इसके पीछे ही देख रहे थे हम लोग, जो सप्लाई यूं कट के इसके नीचे से यूं जा रही थी। क्या पूछ रहे थे? बनावट का ये करता होगा, इंजीनियर ही करता होगा। हाँ हाँ, क्या क्या चाहिए रिक्वायरमेंट, उसी हिसाब देखो पहले आपकी रिक्वायरमेंट समझेगा, उसके हिसाब से फिर पैनल डिज़ाइन होगा। सर ये बस कपलर इधर सर दोनों जो डीजी चलाएगा, इधर डीजी चलाएगा। देखो कुछ भी चला सकते हो ना, वो तुम्हारी मर्जी। लाइट चलेगी जब ही तो डीजी चलाएंगे हम। और इसमें क्या हो, 3 डीजी दिखा रहा है, एक उधर होगा डीजी, एक उधर ये दे रखा है ना, एक डीजी, 2 डीजी तो बड़े दे दिए, एक डीजी छोटा दे दिया। छोटा क्यों दे दिया भाई? रात में मुझे बड़े डीजी की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा सिस्टम चलेगा या लाइट चलेगी तो मैं छोटा वाला डीजी चलाऊंगा। क्यों चलाऊंगा मैं बड़ा डीजी? बड़ा सिर्फ इस वजह से इन्होंने 3 डीजी दिए हैं। अगर भाई एक मेरा छोटा है, नाइट वाइट में मेरा कुछ काम होता नहीं है,
तो नाइट में लाइट लुइट बाहर की है उन सब के लिए मुझे छोटा डीजी दे दो, लोड के हिसाब से सर मैं चला लोड के हिसाब से। छोटा क्वेश्चन था, हाँ हाँ। जैसे हमारी एसी में सप्लाई आ रही है और टीएनसी स्विच ऑन है, पर ये टीएनसी स्विच कैसे ऑन होगा? टीएनसी स्विच ऑन ऑफ कुछ नहीं होता। टीएनसी स्विच हमेशा एक सेंटर पे रहता है, जैसे आपने घुमाया वो कमांड देता है, बस एक बार कमांड दिया और उसका काम खत्म फिर। तो ये एसी हमारा बंद पड़ेगा, इसे ऑन करना है तो कैसे करेंगे? जैसे टीएनसी से तो कोई मतलब नहीं, एसी भी ऑन हो गया तो हैंडल को टक से टक कर देंगे, हो गया बस ऑन। या बटन होगा, बटन दबा देंगे। अगर आपका ऑफ हो गया है, देखो ऑफ होना दूसरी चीज, ऑफ हो गया क्यों हो गया है, चाहे तो इधर ये इंडिकेटर जलने चल, अर्थ फॉल्ट है, ये है, ये है, ये सब जल जाएंगे। दिखा देंगे हाँ। मेट्रोलॉजी कंट्रोल। हाँ ठीक है, ऐसे ऑफ नहीं होगा जैसे करेंगे कि ऑफ हो जाए, ऐसे ऑफ नहीं होगा। कोई प्रॉब्लम होगी जब भी ऑफ होगा वो। जो फॉल्ट होगा वो में यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ किस तरह डिजाइन किया गया है, यहाँ पर हमारा यहाँ मेन सप्लाई यहाँ पर आ रही है, ये इसमें 3 डीजी दिए गए हैं, एक जगह से सप्लाई हमारी आ रही है। ठीक है, यहाँ से सप्लाई आएगी, ये एक बस कपलर हो गया बीच में, ये डीजी है, वो बस कपलर है, उधर डीजी है। 2 छोटे डीजी दे रखे हैं, कितने कितने केवीए के होंगे, ये डीजी 1 है, ये 1000 एम्पियर के एसी भी दे रखे हैं, ये 1000 एम्पियर का है, ये 2500 एम्पियर का है। कि हमने जो इनकमिंग सप्लाई ली है वो ज़्यादा ली है, मुझे एक डीजी नंबर 1 से काम चल रहा है तो 1 चला दूंगा, नहीं दोनों चला रहे हैं तो बीच का बस कपलर बंद कर देंगे, आधी लाइट उधर से चलेगी, आधी इधर से चलेगी। रात को लाइट चली गई, मैं दोनों में से कोई भी डीजी नहीं चलाऊंगा, मैं क्या चलाऊंगा फिर? छोटा वाला डीजी चलाऊंगा। वो तो चला ही नहीं रखा, चलाएंगे तो जब बंद करेंगे ना, बट उसका ब्रेकर हमें देखना है, ऑफ होना चाहिए।